किन्नौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, किन्नर कैलाश पर्वत भी सफेद चादर से ढका। बीते कई दिनों से जिला किन्नौर में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अब समूचा जिला ठंड की चपेट में आ गया है। सोमवार मध्यरात्रि के बाद किन्नौर जिला की कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई। इस दौरान किन्नर कैलाश सहित जास्कर की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। भले ही इस दौरान बर्फबारी ने आबादी वाले क्षेत्र में दस्तक नहीं दी है, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। जिला किन्नौर में बीते कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जिला के कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी देखी जा रही हैं। प्रशासन ने भी इस दौरान लोगों को अनावश्यक खतरे वाले क्षेत्रों में न जाने की हिदायत जारी की है। कुल्लू जिला की खराहल घाटी में लकड़ी के शेड में लगी आग, 4 गाड़ियों सहित जरूरी सामान राख। जिला कुल्लू की खराहल घाटी के 21 पंचायत की पहाड़ी पर स्थित शौर गांव में एक लकड़ी के शेड में आग लगी। आग के कारण लकड़ी के शेड में रखी एक ऑल्टो कार, मारुति वैन, बोलेरो जीप और मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। इसके अलावा शेड में रखा गया राशन और बिस्तर भी आग की चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार ये शेड 3 भाइयों का था जो संयुक्त रूप से इसका प्रयोग करते थे। कुल्लू पुलिस को शिकायतकर्ता गंगा ठाकुर ने जानकारी दी कि बीती रात उन्हें सूचना मिली कि उनके लकड़ी के शेड में आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी ही देर में 4 वाहनों के साथ अन्य सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने कहा कि कुल्लू पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना में करीब 30 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जुडिशियल एकेडमी घंडल के पास धंसा नेशनल हाईवे निचले हिमाचल से सड़क संपर्क कटा। राजधानी शिमला में जुडिशियल एकेडमी घंडल के 16 मील के पास NH 205 सड़क पूरी तरह से धंस गई है। इससे शिमला का निचले हिमाचल से सड़क संपर्क कट गया है। इससे वैकल्पिक मार्ग पर भी ट्रैफिक जाम लग गया है, जिसके कारण दोनों तरफ का यातायात पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया है। हमीरपुर में दिहाड़ी पर रखे जाएंगे 23 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 23 पद दैनिक वेतन के आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए निर्धारित प्रपत्र पर 13 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। जिन जातीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उपायुक्त कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार 23 पदों में से 9 अनारक्षित हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 और सामान्य वर्ग के एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पद आरक्षित रखे गए हैं। 4 पद अनुसूचित जाति के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के एक्स सर्विसमैन, 4 पद ओबीसी और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया है। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। IOCL पेखुवेला टर्मिनल में 12 ट्रकों को मिला काम। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने महतपुर ट्रक यूनियन के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने IOCL के पेखुवेला टर्मिनल द्वारा यूनियन के 12 ट्रकों की सेवाएं लेने पर इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपने संबोधन में सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि महतपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कई उद्योग बंद पड़े हैं। इस बारे गत महीने उद्योग मंत्री से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर ये मामला सुलझाया जाएगा, ताकि इनके स्थान पर नए औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सके। उन्होंने कहा कि अगर नए उद्योग स्थापित होते हैं तो कामगारों को रोजगार मिलने के साथ साथ ट्रक मालिकों को भी आय अर्जित करने का मौका मिलेगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। सरवीन चौधरी ने कहा 75 करोड़ से जुड़ेंगे सड़कों से वंचित सभी गांव। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें आवागमन का एकमात्र साधन है। प्रदेश सरकार द्वारा संपर्क सड़कों के निर्माण पर इस वित्त वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत 75 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है, ताकि कोई भी बस्ती सड़क सुविधा से वंचित न रहे। ये जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र में 15 लाख से बनने वाले मजग्रां संपर्क सड़क का भूमि पूजन करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। इसके अतिरिक्त मंत्री द्वारा भनियार में 75,000 की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सड़क निर्माण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दे रही है। पीड़ित महिलाओं को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करना होगा, तभी हम महिलाओं को घर और समाज में सम्मान दिला सकेंगे। ये बात राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने जिला परिषद भवन नाहन में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि महिला आयोग प्रयासरत है कि केवल कार्यालय में बैठकर ही कार्य न हो, बल्कि हर जिला में जाकर महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला आयोग न्यायालय लगाए जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
वन स्टॉप सेंटर का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला को किसी भी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ पा सकती है, जहां मेडिकल एड, लीगल एड, अस्थायी रूप से रहने के लिए जगह, केस फाइल करने के लिए मदद, काउंसलिंग, सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। आधुनिकता की चकाचौंध में कुल्लू जिला की सदियों पुरानी जुआरी प्रथा का प्रचलन कम हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रथा के बिना गुजारा मुश्किल है। भौतिकवादी युग में घर और खेतों के काम के लिए अभी भी यहाँ पैसा मायने नहीं रखता। इस तरह के कार्य के लिए सदियों से चली आ रही जुआरी प्रथा ही सबसे अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। जरूरत के समय काम के बदले काम की ये अनोखी प्रथा कुल्लू जिले में आपसी भाईचारे की मिसाल है। इस प्रथा के तहत खेती-बाड़ी, घास और फसल कटाई और मकान का कार्य निःशुल्क किया जाता है। बुजुर्ग बताते हैं कि ये प्रथा कुल्लू घाटी में सदियों से चली आ रही है। शहरी इलाकों में जिन खेतों में काम करने और मकान बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्र में ये काम मुफ्त में करने की पुरानी प्रथा है। मेडिकल कॉलेज टांडा में 68 करोड़ का अनुमानित बजट पारित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए रोगी कल्याण समिति के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए 68 करोड़ का अनुमानित बजट पारित किया गया। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने मंगलवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की रोगी कल्याण समिति की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि रोगी कल्याण समिति के तहत 10 करोड़ दवाइयों के लिए, 5 करोड़ सर्जिकल किट्स, 1 करोड़ के करीब बिल्डिंग इत्यादि की मरम्मत, 1.5 करोड़ के करीब बेडिंग, क्लोथिंग और 50 लाख के करीब मशीनरी के लिए प्रावधान किया गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए उनका शिक्षित और सजग होना जरूरी। अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर सोनाक्षी सिंह तोमर ने चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, जिसके लिए उनका शिक्षित और सजग होना बेहद आवश्यक है। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों से मिलकर कार्य करने का आग्रह किया ताकि बच्चों के प्रति अपराधों को रोका जा सके। उन्होंने बच्चों के हितों के लिए कार्य कर रहे सभी संगठनों को मिलकर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि बाल मजदूरी, बाल शोषण को जड़ से मिटाया जा सके। सोनाक्षी सिंह तोमर ने बताया कि अप्रैल 2020 से लेकर 2021 तक बच्चों से जुड़े विभिन्न 736 मामले दर्ज किए गए। इस प्रकार अप्रैल 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक 164 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने चाइल्ड लाइन को आदेश देते हुए कहा कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को अधिक से अधिक जगहों जैसे कि स्कूल बस, स्वास्थ्य संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन आदि पर दर्शाया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।